आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस पूरे अभियान को राजनीतिक स्टंट करार दिया और दावा किया कि इसके माध्यम से सेना की साख को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी और उस घटना के बारे में जानकारी लेने का सबको अधिकार है, देश जानना चाहती, तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटना की यदि पुनरावृत्ति होती है तो किसी की जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। आपको बता दूं कि भूपेश बघेल जो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस तरह से एक भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है। हमारी सेना देश की रक्षा करती है, न कि किसी पार्टी की राजनीति। भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हाल के दिनों में सामने आए इस ऑपरेशन को लेकर भाजपा दावा कर रही है कि ये एक गुप्त और रणनीतिक मिशन था जिसमें सेना ने सीमा पार आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भाजपा नेताओं ने इस ऑपरेशन की सफलता को केंद्र सरकार की मजबूत नीति का परिणाम बताया। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन की कोई आधिकारिक पुष्टि न तो रक्षा मंत्रालय ने की है और न ही सेना की तरफ से कोई बयान आया है। प्रेस वार्ता में भूपेश बघेल ने कहा कि अगर ऑपरेशन वाकई में हुआ है तो उसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय या सेना के माध्यम से जनता को दी जानी चाहिए थी, न कि पार्टी के आईटी सेल द्वारा। उन्होंने कहा, हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन भाजपा को सेना के नाम पर सस्ती राजनीति नहीं करनी चाहिए। सवाल हम सरकार से पूछ रहे हैं, निशिकांत दुबे जी से नहीं। निशिकांत दुबे जी सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, हो सकता है उनके ब्लू आई बॉय हो और उसके बहुत सारे जो बयान हैं जो चर्चित रहे हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की वो सब जानते हैं और उसे किनारा कर लिया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये सरकार की तरफ से कोई बयान है। सरकार जवाब दे, क्यों विशेष सत्र नहीं बुला सकती? इसके पहले भी देखें, जब भी युद्ध होता रहा है उस समय दोनों सदन चले हैं, ये रिकॉर्ड में है। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी और उस घटना के बारे में जानकारी लेने का सबको अधिकार है, देश जानना चाहती। बघेल ने ये भी कहा कि चुनाव से पहले ऐसे अभियानों की घोषणा और प्रचार करना दर्शाता है कि भाजपा किस तरह से सेना की नीतिपरक कार्यवाही को भी अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है। क्या ये महज एक इलेक्शन का जुमला है? ये सवाल उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा। उन्होंने कांग्रेस की मांग और संसदीय जांच को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि इस ऑपरेशन के नाम पर हो रहे दावों की जांच संसद की एक समिति द्वारा की जाए। बघेल ने कहा, अगर भाजपा को लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता है तो वो इसके सभी तथ्यों को संसद के सामने क्यों नहीं रखती, क्योंकि ये जानकारी केवल चुनिंदा मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर ही दी जा रही है। वहीं भूपेश बघेल की इस प्रेस वार्ता के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है। भाजपा ने उनके बयान को देश विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से सेना का मनोबल गिराने का काम करती आई है। वहीं कांग्रेस पार्टी अपने रुख पर कायम है कि सेना को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। जब ये लड़ाई चल रही थी उस बीच में पाकिस्तान को IMF के द्वारा $1 बिलियन उसको दिया जाना और उसमें जब फैसले हो रहे थे हमारे प्रतिनिधि वहाँ नहीं थे। दूसरी बात ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट पहले आता है और उसके बाद दोनों देशों के बयान आते हैं
तो निश्चित रूप से ये कूटनीतिक नाकामी है, इसको सरकार को मानना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता के जो बात आपने की, तो सवाल ये उठता है कि हमने बदला ले लिया। ये जो वाक्य है, इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या वो 4 या 5 आतंकी आए थे जो 26 लोगों की जान लेके चले गए, वो पकड़े गए या मारे गए? इसका उत्तर आना बाकी है। दूसरा, जब सरकार ने इसे चूक मान ली है तो जिम्मेदारी किस पे ठहराया जा रहा है? कौन उसकी जिम्मेदारी लिया, उसके लिए क्या उसकी सजा मुकर्रर की गई? क्या गृह मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं? सवाल तो ये 26 लोगों की जान गई है, और यदि इसमें इस प्रकार से कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि आने वाले समय में भी इस प्रकार की घटना की यदि पुनरावृत्ति होती है तो किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार बताए कि 4 आतंकवादी मारे गए या नहीं, पकड़े गए या नहीं, और ये जो चूक हुई है, जब स्वीकार कर लिया है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसे क्या सजा दी जा रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती सरकार से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और संसद के विशेष सत्र बुलाए जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। जनता जानना चाहती है, और ये जो शंका के जो माहौल बना हुआ है वो बादल छटना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब संसद और सड़कों तक पहुंच चुका है। जहां एक ओर भाजपा इसे अपनी नीतियों की सफलता बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे राजनीति से प्रेरित एक प्रोपेगेंडा मान रही है। इस बीच देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या वाकई कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ या फिर ये केवल एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।